एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग, आसपास के घरों में लगी भीषण आग, 60 से ज्यादा घायल। आतिशबाजी के लिए रखे बारूद से हुआ ब्लास्ट, कई किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया बिल पेश करने के दौरान सदन में नारेबाजी, बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगाए नारे। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने यूसीसी को लेकर दिए टकराव के संकेत, कहा अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो उतरेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी पर जताई खुशी, कहा विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान, इनका इस्लाम से लेना देना नहीं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, यूसीसी पर चर्चा नहीं चाहती सरकार, हम चर्चा करने की कर रहे मांग। उत्तराखंड विधानसभा के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूसीसी को लेकर टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान, कहा इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, कुरान की हिदायतों के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो हम उसे मानने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन, दूसरे देशों के 17 ऊर्जा मंत्री शामिल। गोवा में हो रहे विकास की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को लेकर गोवा परफेक्ट डेस्टिनेशन। पीएम मोदी बोले इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट, इसका बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में जाना तय। गोवा में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केवल 2 साल में ग्लोबल समारोह बना इंडिया एनर्जी वीक। गोवा के बैतूल में यूओएनजीसी सवाइल सेंटर, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, हर साल 10 से 15 हजार लोगों की होगी ट्रेनिंग। गोवा के बैतूल में पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का लिया जायजा, ओएनजीसी सवाइवल सेंटर में लगी प्रदर्शनी। दिल्ली एनसीआर में आप नेताओं पर ईडी का शिकंजा, 12 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी। आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर रेड, केजरीवाल के निजी सचिव विभव और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर तलाशी। आप नेताओं पर ईडी रेड पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, कहीं 1 रुपया भी बरामद नहीं, हमें डराने के लिए छापेमारी। मंत्री आतिशी का दावा, गवाहों को धमकाकर लिए गए बयान, गलत बयानों पर कराए गए दस्तखत। दिल्ली में ईडी की रेड पर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, ये कोई खास बात नहीं, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल गैंग के करप्शन को नजफगढ़ के नाले से भी ज्यादा गंदा और बदबूदार बताया, बोले भ्रष्टाचारियों की जगह केवल जेल। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी हार रहे हैं, इसलिए ईडी, सीबीआई और आईटी को लगाया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले ईडी बीजेपी की एक्सीडेंट ब्रांच, महाराष्ट्र झारखंड पश्चिम का खेल ईडी ने किया सेट। ईडी रेड का दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने किया स्वागत, कहा भ्रष्टाचार में डूबे हैं सीएम केजरीवाल और उनके सहयोगी। आप नेताओं के यहां ईडी के छापे पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की हो रही साजिश। केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई पर बोले कार्ति चिदम्बरम, ईडी को अधिक लोगों की भर्ती करनी चाहिए ताकि हर एक विपक्षी नेता पर छापा मार सके। मुफ्ती सलमान अजहरी पर 10 केस दर्ज, हेट स्पीच और हिंसा उकसाने की कई धाराओं में एफआईआर। मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर हंगामा, मामले पर मुंबई पुलिस का एक्शन, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर थाने पर हंगामा, केस में 900 से 1000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने अब तक 16 लोगों की पहचान की। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने खूंटी से शुरू की यात्रा। खूंटी में न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस ने देश में नफरत और हिंसा फैलाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का वीडियो किया शेयर, राहुल ने डॉग को खिला रहे बिस्कुट कार्यकर्ता को दिया। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संभाला वित्त मंत्रालय का चार्ज, कहा राज्य बजट की तैयारियां शुरू। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा 94 लाख नौकरियां देना हमारी सरकार का लक्ष्य। झारखंड विधानसभा पहुंचे सीएम चंपई सोरेन ने कहा विपक्ष के पास उठाने को कोई मुद्दा ही नहीं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ बोले छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, मैं ही लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। गया में 12 चट्टी में हम पार्टी के विधायक ज्योति मांझी का दावा, संतोष कुमार सुमन को पहले ग्रामीण कार्य विकास मंत्रालय दिया गया, फिर अचानक बदला गया विभाग। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस चीफ खड़गे के घर जाकर की मुलाकात। लोकसभा में पेश हुआ जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडी लॉ विधेयक 2024, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया पेश। पीएम ने एनडीए की 400 सीटें पार करने वाले बयान पर टीएमसी नेता सौगात रॉय का पलटवार, कहा यह पीएम मोदी का एरोगेंस है। सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के भाषण को अहंकारी भाषण करार दिया, बोले देश की जनता अहंकार तोड़ देती है। बीजेपी को 370 सीट के पीएम मोदी के बयान पर बोले अधीर रंजन, चुनाव के पहले कैसे पता लग जाता है, लगता है अंदर कोई राज है जो ईवीएम में छुपा है।
पीएम मोदी के एनडीए की 400 सीट के दावे पर आरजेडी का सवाल, कहा सीटों की संख्या तक बता रहे, मतलब ईवीएम सेट है। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दूध उत्पादन में किसानों की सब्सिडी बंद करने का किया विरोध। दिल्ली में सीएम केजरीवाल बोले, 1 साल में कई स्कूलों का किया उद्घाटन, करीब 1 से 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे। गुना के मुंगावली में दिखा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज, अचानक गाड़ी से उतरकर ठेले और रेहड़ी वाले दुकानदारों से की मुलाकात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फल और सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से की बात, सभी का हाल जानने के बाद उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय मंत्री ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी दी जानकारी, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि योजना का फायदा लेकर बिना गारंटी लोन लेने के लिए किया प्रेरित। जयपुर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और सीएए लागू करने की मांग पर अनशन पर बैठी छात्रा तंजीम मेहरानी ने तोड़ा अनशन, शिक्षा मंत्री ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, स्कूलों में यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी मान्य नहीं, आदेश जारी। मोहन भागवत ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया साहसिक कार्य, पुणे के एक कार्यक्रम में बोले, पूरी दुनिया को भारत की जरूरत। अयोध्या में अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, एयरपोर्ट पर सीएम और उनके कैबिनेट साथियों का शानदार स्वागत। सीएम पेमा खांडू ने राम मंदिर में किए दर्शन, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट सदस्यों ने भी की प्रार्थना। रामलला के दर्शन के बाद बोले सीएम पेमा खांडू, यहां आकर धन्य और भावुक महसूस कर रहे, मंदिर के लिए संघर्ष करने वालों को नमन। भरतपुर दौरे पर सीएम भजनलाल श्री बांके बिहारी मंदिर में किया पूजा पाठ। श्रीलंका से रिहा किए गए 12 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे, 13 जनवरी को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार। गया में एक शख्स ने घर में दिया धमकी भरा पत्र, स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शख्स के पास से भाकपा माओवादी का लेटर पैड समेत कई सामान बरामद। नवी मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत की 27वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मची दहशत। मौके पर धू कर उठी लपटे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कांकेर में 5-5 लाख के 2 नक्सली कमांडर गिरफ्तार, पुलिस के चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में मिली कामयाबी। कई घटनाओं में शामिल थे नक्सली, पुलिस कर रही है पूछताछ। भुवनेश्वर में विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन, विधायकों के साथ शामिल हुई विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मलिक। तमिलनाडु के तंजावुर में जल्लीकट्टू का आयोजन, मेधाकोट्टई गांव में खेला जा रहा खेल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 घंटे के लिए बंद, सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए कल सुबह 8 बजे तक रहेगा बंद। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी, घरों से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ, दिखा शानदार नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्नोफॉल, मुगल रोड हुई बंद, बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्नोफॉल, मंडी के बर्रा चारद इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टूरिस्ट की मौज, डल लेक में बोटिंग का उठाया लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में अभी भी ठंड में कमी नहीं, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। फ्रेंच विदेश मंत्री स्टीफन सेजन ने गाजा को बताया फलस्तीनियों की धरती, गाजा से फलस्तीनियों के पलायन को बताया गलत। फ्रेंच विदेश मंत्री स्टीफन सेजन ने रामलला में की फिलिस्तीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, तुरंत सीजफायर की वकालत की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग रोके जाने की संभावना से किया इनकार, कहा हमास पर पूर्ण जीत तक जारी रहेगी लड़ाई। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जमीनी कार्रवाई जारी, हमास के कई ठिकानों को किया गया तबाह। इजरायली सेना का दावा, हमास के सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, जबकि कई को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। तेल अवीव में पुलिस वाले पर 14 साल के एक युवक ने चाकू से हमला किया, इजरायली पुलिस ने युवक को मारी गोली। इजरायली पुलिस ने हमले का वीडियो जारी किया, पुलिस वाले को चाकू मारकर भागते युवक पर पुलिस ने की फायरिंग। यमन की राष्ट्रपति परिषद ने अहमद अवन बिन मुबारक को बनाया प्रधानमंत्री, अभी देश के विदेश मंत्री हैं मुबारक। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III एक प्रकार के कैंसर से पीड़ित, बकिंगम पैलेस ने बयान जारी कर दी जानकारी। किंग चार्ल्स के प्रोस्टेट ग्रंथि की जांच के दौरान कैंसर का पता चला, कैंसर के प्रकार की अभी नहीं दी गई जानकारी। पीएम मोदी की पोस्ट, किंग चार्ल्स III जल्द ठीक हो जाएं, भारत के लोगों की तरफ से करता हूं प्रार्थना। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरकार बनने का किया दावा, पंजाब के मुरी में की चुनावी रैली। नवाज शरीफ की रैली लगा शेर आया का नारा, नवाज शरीफ ने युवाओं से समर्थन की अपील की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर लगाया धांधली का आरोप, कहा नवाज शरीफ उनके साथ बहस करने से डरते हैं। बिलावल भुट्टो का लोगों से वादा, अगर
नवाज शरीफ दोबारा सत्ता में आए तो मैं विदेश मंत्री नहीं बनूंगा। बुल्गारिया में सरकार के खिलाफ उमड़ा किसानों का गुस्सा, सड़क पर पराली जलाकर किया प्रदर्शन। किसानों ने सड़कों पर किया ट्रैफिक जाम, जलती पराली पर दूध डालकर जताया विरोध। किसानों का आरोप, सरकारी नीतियों की वजह से खाद और बिजली हुई महंगी, किसानों की आमदनी में आई कमी। चिली में जंगल की आग का कहर, 3 दिन में कम से कम 112 लोगों की मौत। जंगल की आग तेज हवा की वजह से रिहायशी इलाकों में फैली, सड़कों सैकड़ों घर हुए खाक। मध्य और पूर्वी चीन में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश का कहर, कई रिहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। वेंचुरा इलाके में करीब 128 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा, 3.5 लाख से ज्यादा घरों में कटी बिजली। दक्षिणी कैलिफोर्निया का सांता बारबरा भी तूफान से प्रभावित, कई इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था ठप। सांता बारबरा में 9 इंच से ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाके में भरा बेकाबू नदी का पानी। दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्टिविस्ट चैंपियनशिप कल से, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू ने किया उद्घाटन।